जंगबंदी के बाद इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। अमरीकी वफ्द का स्पोर्टिंग स्टाफ और सिक्योरिटी अमला इस्लामाबाद पहुंच गया। दीगर वफ्द रात के इस्लामाबाद पहुंच गए। जराये के मुताबिक ईरानी वफ्द की आज रात आमद मुतवक्किल है। वफूद की आमद खसूसी तैयारों के जरिए होगी। गैर मामूली सिक्योरिटी की वजह से वफूद की नकलो हरकत को खुफिया रखा जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। मुज़ाकरात बंद कमरे में होंगे। पाकिस्तान में अमरीकी और ईरानी सिफारतकार भी मुज़ाकरात में मौजूद होंगे। वफूद के अरकान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। विफाकी दारुल हुकूमत में आज और कल छुट्टी। सिक्योरिटी सख्त, सीडीए, पुलिस और इंतजामिया के दफातर खुले रहेंगे। तालीमी इदारे बंद। फेडरल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम होने वाले 9वीं और 10वीं जमात के पेपर्स मामूल के मुताबिक जारी। सिर्फ G6, 4 और G5 के 3 सेंटर्स में पर्चे नहीं होंगे। फेडरल बोर्ड ने शेड्यूल का ऐलान बाद में करेगा। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस महदूद हो गई है। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तक। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर शदीद हमले। 200 तैयारों के 10 मिनट में लबनान के अंदर 100 अहदाफ पर हमले। सहाफ़ी, खवातीन और बच्चों समेत 254 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। इसराइल ने दारुल हुकूमत बेरूत समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। सैकड़ों अफराद जाबाग, 1200 जख्मी हुए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। अवाम से खून की एहतियात की अपील। मुल्क 3 रोजा सोग का ऐलान। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की लबनान के खिलाफ जारी जारियत की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया कि इसराइल कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन इस्तेहकाम की आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही हैं। इसराइली इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी सुलूक की खुली खिलाफवर्जी करार। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइल जारियत रोकने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान के लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हमायत का इहादा। सीज फायर या जंग, फैसला वाशिंगटन करे। ईरान का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। वजीर खारजा अब्बास अरागची का ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के हवाले से सख्त मौक़िफ़। कहा, अमेरिका को फैसला करना होगा वो अमन चाहता है या इसराइल के जरिए जंग जारी रखना चाहता है। जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और 2 टोक हैं। अमेरिका बेवक्त वक्त जंगबंदी और जंग दोनों को जारी नहीं रख सकता। उन्होंने लबनान में हमलों की जानिब इशारा करते हुए कहा, दुनिया वहाँ तबाही को देख रही है, अब अमेरिका के कोर्ट में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी की खिलाफवर्जियों पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान के एक बार फिर तनाज़े के हल के लिए सफारती रास्ता अपनाने पर जोर। कहा, खिलाफवर्जियों से अमन अमल मुतासर होने का खदशा है। तयशुदा 2 हफ्ते जंगबंदी का एहतराम किया जाए। जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तमाम फ़िरक़े जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और कशीदगी से गुरेज करें। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़िरक़े से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की पुरजोर अपील। वज़ीर आज़म ने ट्रम्प, विटकोफ, जेडी वैनिस और ईरानी वज़ीर खारजा को अपना बयान टैग भी किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैनिस ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली हालिया जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं। हंगरी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जेडी वैनिस का कहना था कि ईरानियों को गलत फहमी हुई है कि जंगबंदी में लबनान भी शामिल है। अमरीका ने कभी ये वादा नहीं किया और ना ही ऐसा कोई इशारा दिया कि लबनान इस डील का हिस्सा होगा। जंगबंदी का मरकज सिर्फ अमरीका, ईरान, इसराइल और खलीजी अरब ममालिक थे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान लबनान के मामले पर इस मुज़ाकराती अमल को खत्म करता है तो ये एक अहमकाना फैसला होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर खारजा में टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के मुसलसल जिम्मेदाराना तामीरी किरदार, जंगबंदी और खित्ते में अमन के लिए मौसर कोशिशों को सराहा। अब्बास अरागची ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। बानी पीटीआई से बैरिस्टर सुलबान सफ्तर की 50 मिनट तवील मुलाकात। पीटीआई का आज रावलपिंडी में होने वाला जलसा मुलतवी। पीटीआई की क़यादत ने मुशावरत के बाद हतमी फैसला दिया। इस्लामाबाद में ईरान मुज़ाकरात के बाइस जलसा मुलतवी करने का फैसला किया गया। इससे काबिल इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इंतजामिया का कहना है कि लियाकत बाग की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए हिफाजती वसाइल हुकूमती कफ़ायतजारी पॉलिसी के तहत मुमकिन नहीं। शहर में दफ़ा 144 भी नाफिज है।
मौसर कानून साजी के जरिए लापता अफराद का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इलेट की पसंद अनासर से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है, बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसलत नहीं किया जा सकता। माजी में एहतजाज के नाम पर कई दिन सड़कें बंद रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बलोचिस्तान में कोई शहरा एहतजाज के नाम पर गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद नहीं होती। जो आइन फर्द को एहतजाज का हक देता है वो आम आदमी के हकूक का भी मुहाफिज है। मिसिंग पर्सन्स के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम मुतासरा अफरीक हैं, रियासत के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। मोदी हुकूमत की नाकामी, रियासत मणिपुर में फिर फसादात भड़क उठे। पुलिस की शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग, मोदी सरकार खामोश तमाशाई सियासी मुकासद के लिए नस्ली फसादात को मजीद हवा दे रही है। भारतीय जरीदे के मुताबिक मणिपुर हुकूमत ने 2 बच्चों की मौत और खातून के जख्मी होने पर 5 अजला में इंटरनेट बंद कर दिया। बशनूरपुर में कर्फ्यू नाफिज मुश्तइल हजूम का पुलिस कैंप पर हमला, एहलकारों की जवाबी फायरिंग में कम अज कम 19 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एहतजाज के दौरान भारतीय फौज ने अवाम के लिए तेल ले जाने वाले 2 टैंकर छीनने की कोशिश की, मज़ामत पर खुद ही उन्हें जला डाला। माहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तानी फौज मजमूम मफादात की खातिर आम शहरियों के जानो वाल को निशाना बनाने वाली दहशतगर्द तंजीम का भयानक रूप दहाड़ चुकी है। अफगान तालिबान फितनल खारिज गठजोड़ बेनकाब, आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खारिज के दरमियान गैर एलानिया मुआहिदा मौजूद है। तालिबान रजीब अफगानिस्तान में मौजूदा दहशतगर्द तंजीमों का बखूबी इल्म रखती है, मगर उसे जाहिर नहीं करती। अगर अफगान तालिबान खारिज की मौजूदगी को खुलकर तस्लीम करें तो फिर उन्हें खारिज के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। माहिरीन का कहना है कि पाक फौज का दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक बिल्कुल दुरुस्त है। अफगान तालिबान भारतीय आकायों की सरपरस्ती में नाजायज तसल्लुत कायम रखने के लिए दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकारी कर रहे हैं। ईरान को जंगबंदी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। अमेरिकी वजीर जंग पैट हेगिस्ट का दावा, कहा अमेरिका ने फैसलाकुन ऑपरेशन किया। सदर ट्रंप ने ईरान को बड़ी शिकस्त देकर नई तारीख रकम की। सीज फायर जंग का हिस्सा होती है, हमने ईरान का दिफाई निज़ाम मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर जख्मी है, ईरान के असलहा साज फैक्ट्रियों को मट्टी में मिला दिया। अब हमारे पास अमन का हकीकी मौका है। जंग 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल है, लेकिन अमेरिकी फौजी चुकन्ने हैं और किसी भी बदलती सूरत हाल पर फौरी तौर पर दोबारा जंग बर्पा करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान को शिकस्त देने में अमेरिका ने अपनी फौजी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया। ईरान ने अपना हुर्मुज़ को जुज़वी बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अपना हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा है। ईरानी रिपोर्ट्स एंड मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादल रास्ते मुतय्यन कर दिया। अपना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पाकिस्तान से तावन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान ने योमिया 12 जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया है। इन जहाज़ों से टूल वसूल किया जाएगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरान ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल पर फी बैरल $1 टैक्स लेगा। ईरानी पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स यूनियन के तर्जुमान हामिद हुसैनी ने कहा कि अब ईरान अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज का जायजा लेना और उससे फीस वसूल करना चाहता है। ईरान के इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत, लबनान में जंगबंदी से मशरूत अपना हुर्मुज़ पर भी सख्त मौक़िफ़ जाहिर कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने खबरदार किया कि अगर खित्ते में कशीदगी बरकरार रही तो वो अपना हुर्मुज़ को खोलने के फैसले पर नजरसानी कर सकता है, जो आलमी तवानाई की तरसील के लिए नहायत अहम गुज़रगाह है। ईरानी हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर इसराइल की जानिब से लबनान और ईरान पर हमले जारी रहे तो तेहरान अपनी कार्रवाइयाँ भी जारी रखेगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची और सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता, 2 तरफा ताल्लुकात और खिते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया। खिते में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत और राब्तों को जारी रखने की अहमियत पर जोर।